गाइस चेक करो स्टैटिक लाइटिंग। ऊपर अपने जुम्बा स्टूडियो में बैठा हूँ जिम के। ये बहुत बड़ी है यार एंड साइड से इसकी टक्कर है। ये ऐसे ये फिनिशिंग होती है। ये देखो। हाय गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह हम नहा धो के हो चुके हैं तैयार जिम जाने के लिए। बार बार बोलता हूँ जिम जाना पर जाया जाता नहीं है, दूसरे काम में हम जाते हैं फंस। सो इसलिए पहले रेडी हो चुके हैं। अभी पहले मैं जा रहा हूँ किसी और कोई काम करने, तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या पंगा पड़ा और एक क्या चीज़ है। उसके बाद हम जाएंगे जिम, अच्छे से करेंगे शोल्डर और लेग का वर्कआउट। लेट्स गो। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं जिम एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू शोल्डर प्रेस। सो गाइज ये है शोल्डर प्रेस की मशीन एंड इसका हमने वेट जो चूज़ किया है वो है ये, और अब हम लगाएंगे ये टिल द फेलियर। दिस इज़ द शोल्डर लेटरल रेजेस, साइड रेजेस, और इससे काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है ये। एंड नाउ वी विल डू ओवरहेड एक्सरसाइज, रोप से करेंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एंड नाउ ये हमारा पंप है चेस्ट का, बट हमने लगाया शोल्डर है। वाओ। और ये हमारे ब्यूटी शॉट्स हो गए, थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स जिम के अंदर जो आपको देखने में बहुत पसंद आएंगे। और ये मेरे जिम का कुछ व्यू है दोपहर के 1 बजे का, और अब हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस मैं ऊपर अपने जुम्बा स्टूडियो में बैठा हूँ जिम के। ये बहुत बड़ी है यार, एंड लेवल है। आज हमने किया है शोल्डर का वर्कआउट, ठीक है। शोल्डर की 3 एक्सरसाइज किए हैं 3 सेट के साथ टिल फेलियर। उसके बाद ना मेरे को थोड़ा सा था कि देर बाद जिम लग रहा है, तो हमने क्या किया, अपना मिक्स कर ली थोड़ी, बाइसेप का एक आधा सेट लगा लिया एंड ट्राइसेप का भी और चेस्ट का भी। सो एक प्रॉपर वार्म अप भी हो गया, सारे मसल ट्रिगर हो गए, और हमारा शोल्डर का वर्कआउट भी प्रॉपर शोल्डर पंप है, ठीक है। और अब हम जाएंगे घर पे। सामान का बहुत झंझट था घर पे, आपको जाके दिखाऊंगा। जो ऊपर सीलिंग बनवाई थी ना, उसका बहुत चक्कर पड़ा है। अगर सिर पे ना खड़े हो तो वो कहते जी ठीक है, मतलब अपने पता है कि सामने काम गलत किया है, फिर भी शो यही करी जाएंगे कि नहीं ऐसे ही होता है भाजी, ऐसे ही होता है, टक्कर है जी। अच्छे वैसे बंदे बुरे नहीं हैं, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। गलती भी नहीं निकाल सकते किसी की, ठीक है भाई, सब ठीक है। अब ऐसा बन जाओ सारे, सबको बोलो ठीक है भाई। थोड़ा सा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वी आर एंजॉइंग द झूला। एक बात हमेशा याद रखना, अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए। जब तक मस्ती जिंदा है तो तब तक समझो आपकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो बंदा बेकार ही जिंदा है, ठीक है। तो मस्ती ऑलवेज, आपका बचपन हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए, चाहे आप जितने भी मेच्योर हो जाओ। आपको मैं कितनी सिनेमैटिक लुक दे रहा हूँ। मैंने ना अपना धूप के आगे खड़ा हूँ और मैंने अपना एक्सपोजर कर लिया डाउन, तो प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से आ रही है। कैसा लगा मेरा ये फ्रेम? सो गाइस घर आ गए थे जल्दी में, आगे कपड़े चेंज कर लिए, नहा धो भी फिर से लिया, बिकॉज जिम के बाद नहाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज था 3 बजे से ग्रैंड शुरू, चंद्र ग्रहण। तो उसके अंदर कुछ खाते नहीं है, तो मैं जिम से फटाफट निकला, घर आके 2 आलू के परांठे खाए। ट्यूसडे था, कुछ नॉनवेज भी नहीं खाना था। 2 आलू के परांठे, लस्सी। तो गर्मियाँ शुरू हो गई, हम लस्सी तो चलनी है, परांठे भी चलने हैं। और 3 बजे से पहले पहले फटाफट खाया कि ग्रहण के अंदर 3 से 6:30 बजे तक का ग्रहण है, कहीं 7 बजे तक कह रहे हैं, तो उसके टाइम के अंदर हमने कुछ भी नहीं खाना है। ये देखो, लाइक ये हमने सीलिंग बनाई है, बेसिकली इधर शैंडलियर लगेगा, इधर लाइट एंड लाइट। उसके लिए बहुत सुंदर लाइट्स और शैंडलियर हमने चूज़ किए हैं। बट ये देखो, अभी जो उस साइड से इसकी टक्कर है, ये ऐसे ये फिनिशिंग होती है। ये देखो, ऐसे होती है फिनिशिंग, ऐसे होती है। चेक करो। जैसे आपको लास्ट क्लिप में दिखाया है कि जो सीलिंग है और उसकी टक्कर है, जो सामने से नीचे आ रही है, सामने साइड पे जो लूवर लगा हुआ है वो बाहर आ रहा है। उनको वो एल प्रोफाइल लगा के प्रॉपर उसकी सिमेट्री बनानी थी कॉलेज वाली, तो एक प्रॉपर सिमेट्री में वो बैठनी थी। एक दिन बहस की नहीं, पाजी ऐसे ही आना, पाजी ऐसे ही आना है। फिर उसके बाद कर आके खुद लूवर मंगवाया, एल प्रोफाइल का दिखाई करवा के सब इसकी सेटिंग करवानी है। अब होलियों की छुट्टी है, एक दिन छुट्टी होगी, सामान दुकानें भी सब बंद है। उसके बाद 2-4 फिनिशिंग वाली चीज़ें हैं वो अपना करवाएंगे डन। साफ़ सफाई करानी है, आपको पता है जो भी काम होता है, टेप्स एंड ऑल, फ्लोर्स पे ग्लू फेविकॉल के निशान वो प्रॉपर निकलवाने हैं।
तो उसके बाद ये काम ख़त्म हो जाएगा और डुको पीओ पेंट वाले लग जाएंगे। 1 सवा महीना उनको लग जाना है, ऑल ओवर सारा पेंट होना है। उसके बाद फिर सोफ़े बनाने वाले लग जाने हैं एंड सो ऑन, जो भी 2-1 महीने लग जाएंगे इसको। एंड उसके बाद आपको मैं अभी ना, इसलिए मैं आपको कोई ग्लेम से ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाता, मैं चाहता हूँ कि आपको एक सीधा होम टूर दूँ। लाइक ऊपरला फ्लोर तो नहीं बनाना शुरू करेंगे अभी इंटीरियर्स के, बाकी बना हुआ इंटीरियर्स होने रहते हैं जैसे नीचे के रहते थे, तो वो अगले साल सर्दियों में, इसी साल की सर्दियों में एंड में शुरू कर देंगे। गर्मियों में हम काम नहीं करा सकते लेबर से, गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी हमने 31 दिसंबर को शुरू कराया था और अभी माइट भी जैसे चल रहा है फेब मार्च अप्रैल मई स्टार्टिंग तक हो जाना लग जाना। तो अगले साल भी ऐसे इस साल भी ऐसे ही करेंगे, दिसंबर में शुरू करा लेंगे और मई तक, अप्रैल तक काम का हो जाएगा। तो का दोस्तों वही बुरा हाल है। कभी जो ब्रिटेन है वो बोलता है जी मैं ईरान के खिलाफ हूँ, लड़ूंगा। अब आज उसके बयान आ गया जी मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा या खिलाफ उसके। उसको पता है कि ईरान ने 2-4 बम फेंके लंदन में तो पाड़ जानी है पूरी तरीके से उनकी, इसलिए उसने साथ में अपने बयान बदल लिए। मैं देखता हूँ कंट्री लेवल पे लोग ऐसे 12-12 घंटों में अपने बयान बदलते हैं, तो नॉर्मल जो बंदे हैं दुकानदार टाइप ये वो चीज़ें, तो उनके बयान कहाँ सेम रहने हैं। कंट्री प्राइम मिनिस्टर के बयान बदल जाते हैं हर 15 मिनट ही। तो गाइस कल होगी होली में आज सच इस बार कोई नेक्स्ट लेवल प्लान नहीं है क्योंकि मेरे कई दोस्त बाहर गए हुए हैं, बट अपनी तरफ से कोशिश रही है कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करें। एंड 5 मार्च को मेरा एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है, वो आपको सारा व्लॉग में तो दिखाएंगे एंड प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे देखना। सो आई होप आपके व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।